नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना आज नया चैप्टर है सीट मेटल धातु चादर। ठीक है, इसके बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज अपना पार्ट 1 है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। टॉपिक है अपना सीट मेटल। ठीक है, यानी धातु चादर का कार्य। धातु सीट होती है अपनी। तो आप जानते हो अपने वर्तमान समय में सभी उद्योगों में सीट मेटल का उपयोग है वो किया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं अपने, जैसे कूलर, बक्से, अलमारी, ठीक है, बाल्टी वगैरह, ये किससे बनाई जाती है? तो ये अपनी सीट मेटल से ही बनाई जाती है, धातु चादर से ही बनाई जाती है। उद्योगों में धातु चादर का बहुत उपयोग किया जाता है। बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे बाल्टी है, अलमारी, ठीक है, कूलर की बॉडी, या फिर अपनी जो गाड़ी होती है, कार होती है, उनकी जो बॉडी होती है उनको बनाने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। गाड़ी की बॉडी आदि कार्यों में धातु सीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखेंगे धातु सीट है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी धातु सीट होती है। विभिन्न धातुओं की चादरें। ठीक है, विभिन्न धातुओं की चादरें देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चादर हैं वो यूज होती है। तो अपने 6 प्रकार की धातु सीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर की आती है लोहे की चादर। लोहे की चादर, ठीक है, लोहे की चादर है वो अपने वर्कशॉप के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है। और लोहे की चादर है वो 3 प्रकार की होती है भाई। ठीक है, जिसको अपने आगे देखेंगे। ये सबसे अधिक उपयोग की जाती है। सबसे ज़्यादा इनका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इनको कि ये लोहे की जो चादर होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो लोहे की चादर के अंदर सबसे पहली पहली आती है अपनी काली लोहे की चादर। काली लोहे की चादर, ठीक है, काले लोहे की चादर है ये पिटवा लोहे की बनी हुई होती है, उसी को अपने कहते हैं काले लोहे की चादर। ठीक है, पिटवा लोहे की बनी चादरों को लोहे की चादर है उसे अपने क्या कहते हैं? उसे ही अपने काले लोहे की चादर कहते हैं। पिटवा लोहे से बनी बनी चादर को काली लोहे की चादर कहते हैं। ठीक है, पिटवा लोहे से बनी चादर को ही
किसके नाम से जानते हैं? काले लोहे की चादर के नाम से जानते हैं। ये जो चादर होती है ये बाहरी वातावरण से संपर्क कर लेती है, जिससे इसके ऊपर जंग लग जाता है, जिससे इसका रंग भूरा पड़ जाता है और ये चादर है कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो इसको जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर पेंट की कोटिंग करी जाती है। ठीक है, जिससे इसके ऊपर जंग ना लगे। आपने देखा होगा जो लोहे के जो भी आइटम होते हैं उनके ऊपर अपने पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? सुंदरता के लिए? नहीं। क्यों करते हैं? ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, इसलिए उसके ऊपर पेंट किया जाता है। ठीक है, इस पर जंग लगने का खतरा रहता है। जंग से बचाने के लिए जंग से बचाने के लिए पेंट की कोटिंग की जाती है। पेंट की कोटिंग करी जाती है ताकि इस पर जंग ना लगे। ठीक है भाई, इसका अपने उपयोग करते हैं तो उपयोग करने से पहले इसको नरम किया जाता है। नरम इसलिए किया जाता है ताकि इसको मोड़ने पर यह टूटे नहीं। ठीक है, अगर इसको नरम नहीं करेंगे तो ये इसको मोड़ने पर टूट जाएगी। इसको प्रयोग करने से पहले नरम करते हैं ताकि मोड़ने पर टूटे नहीं। ठीक है, इसको अपने यूज़ में लेंगे तो सबसे पहले इसको नरम करते हैं, उसके बाद में इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, ये जो चादर होती है ये मुलायम होती है और इसके अंदर तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण इसके अंदर होता है। ठीक है भाई, तो ये है अपनी काले लोहे की चादर। उसके बाद में अपने नेक्स्ट इसके बाद में आती है जस्ती लोहे की चादर। जस्ती लोहे की चादर। ठीक है, जस्ती लोहे की चादर, इसके अंदर क्या करेंगे? अपने इसके अंदर एक आयरन की सीट लेंगे, चादर लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? पिघलते हुए जस्ते के अंदर यानी जिंक के अंदर डुबा देंगे, जिससे क्या होगा? आयरन के ऊपर एक परत लग जाएगी। किसकी? जिंक की। तो जिंक की परत लग गई तो उसको अपने बोलेंगे, जीआई सीट भी बोल देते इसको, जीआई सीट। ठीक है, इसका नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ गई। ठीक है, परमानेंट कोटिंग हो गई। अपने पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो पेंट उतर जाता है, फिर अपने को वापस पेंट करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर अपने जो ये जिंक की कोटिंग कर रहे हैं ये परमानेंट कोटिंग है। ठीक है, परमानेंट इसके ऊपर परत चढ़ गई, अब इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर अपने इस सीट को यूज करते हैं, अलमारी बक्से वगैरह बनते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। यह एक लोहे की सीट होती है जिसे पिघलते हुए जिंक में डुबोया जाता है।
जिससे इस पर जिंक की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यह परत जंग या फिर बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसको अपने जीआई शीट या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट भी कहते हैं, आयरन शीट कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? उपयोग, तो इसका उपयोग अपने बक्से, अलमारी या फिर कूलर की बॉडी है, गाड़ी की बॉडी आदि बनाने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, तो ये है अपनी जस्ते लोहे की चादर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टिन लेपित चादरें। टिन लेपित चादरें, टिन लेपित चादरें, इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर भी अपने एक आयरन की शीट लेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? टिन के अंदर डुबो देंगे। तो टिन के अंदर डुबो देंगे तो इसके ऊपर टिन का लेप हो जाएगा। ठीक है, टिन का इसके ऊपर लेप हो जाएगा जो कि क्या करता है? जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग खाद्य बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए, या फिर जो तेल डालने के लिए जो डब्बे बनाए जाते हैं वो भी इसी के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आयरन की शीट को पिघलते टिन में डालकर टिन में डुबोया जाता है, जिससे इस पर टिन की परत चढ़ती है, ठीक है, टिन की परत है वो चढ़ जाती है, जो कि क्या करती है? जो जंग से सुरक्षा करती है, ठीक है, तो इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? उपयोग खाद्य बर्तन, ठीक है, खाद्य बर्तन या फिर और किस कार्य के लिए करते हैं? खाद्य तेलों को भरने के लिए, खाद्य तेलों को भरने के लिए, डब्बे बनाने में। जिन डब्बों में खाद्य तेल को भरा जाता है वो कौन से डब्बे होते हैं? टिन लेपित चादर वाले डब्बे होते हैं। ठीक है,
तो अपना जो पहला था लोहे की चादरें, उसके अंदर 3 प्रकार की शीट थी। पहली काली लोहे की चादर, दूसरी जस्ती लोहे की चादर जिसको जीआई शीट बोल रहे थे, और तीसरी टिन लेपित चादर। ठीक है। उसके बाद में सेकंड आती है तांबे की शीट। तांबे की चादर। तांबे की चादर, तो तांबे की चादर होती है, ये क्या होती है, अधिक मुलायम होती है और ये आघात वर्धनीय होती है लोहे की चादर की तुलना में। ठीक है। यह लोहे की चादर की तुलना में मुलायम व आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है। ठीक है। तांबे की चादर यानी इसके अंदर भाई आयरन की मात्रा नहीं होती। ये तांबा क्या है, एक एलो धातु है अपना। ठीक है। लो धातु नहीं है, एलो धातु। इसके अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती है। ये जो सीट होती है इसको अपने किसी भी आकार के अंदर मोड़ा जा सकता है। क्यों मोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये मुलायम होती है और इसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ठीक है। ये विद्युत की अच्छी सुचालक भी है, तो इसका उपयोग अपने विद्युत के कार्यों में करते हैं। उपयोग विद्युत की अच्छी सुचालक होने से विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना तांबे की सीट। उसके बाद में तीसरी आती है पित्तल की सीट। पित्तल सीट। पित्तल की चादरें। तो पित्तल अपना क्या होता है, पित्तल तांबा और जिंक का एलॉय होता है। ठीक है ना। पित्तल तांबा तथा जिंक का एलॉय होता है। और क्या होता है, जो अपना तांबे की सीट होती है उसकी तुलना में पित्तल वाली सीट होती है वो अधिक कठोर होती है और सस्ती भी होती है। ठीक है। तांबे से सस्ती भी है और कठोर भी है। पित्तल तांबे तथा जिंक का एलॉय होता है। ठीक है। किसका एलॉय है? तांबे और जिंक का एलॉय होता है। तांबे की सीट की तुलना में पित्तल की सीट कठोर व सस्ती होती है। कठोर भी होती है और सस्ती भी होती है। ठीक है। उसके बाद में है इसका, ये बाहरी वातावरण है उसका इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, जिंक है। तो जिंक है वो जंग को नहीं लगने देता। इस पर बाहरी वातावरण का
बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग अपने ज़्यादातर कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक है। घरों में बर्तन होते हैं वो अधिकतर इसके बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा वाल्व की कैप या फिर हाइड्रोलिक वाल्व है उसको बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गई अपनी पीतल की चादर। उसके बाद में नेक्स्ट आती है एल्यूमिनियम की चादर। एल्यूमिनियम की चादरें। ठीक है। एल्यूमिनियम की चादरें, तो एल्यूमिनियम की चादर है वो हल्की होती है और मुलायम होती है, इसके अलावा मजबूत भी होती है। ठीक है। और विद्युत की सुचालक होती है और इसके ऊपर जंग भी नहीं लगता। ठीक है। जंग संक्षारण रोधी भी होती है। ठीक है। एल्यूमिनियम की चादरें एल्यूमिनियम की सीट हल्की, मुलायम तथा मजबूत होती है। मजबूत होती है। इस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद में विद्युत की सुचालक भी होती है। ठीक है ना। विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग विद्युत के कार्यों में करते हैं और जो अपना हवाई जहाज होता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम शीट का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम की सीट। उसके बाद में आता है स्टेनलेस स्टील की सीट। स्टेनलेस स्टील की सीट। स्टेनलेस स्टील की सीट होती है, ये जीआई सीट की तुलना में अधिक मजबूत होती है। ठीक है। जीआई सीट की अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्रोमियम होता है। ठीक है। तो क्रोमियम मजबूती भी प्रदान करता है और जंग भी नहीं लगने देता। ठीक है। जंग से भी सुरक्षा करता है और मजबूत भी होता है। यह जीआई सीट की तुलना में
अधिक मजबूत होती है। ठीक है, इसमें मुख्य धातु क्रोमियम रहती है। ठीक है, क्रोमियम का ज़्यादा रोल है इसके अंदर, जो कि क्या है, मजबूती भी प्रदान करता है और जंग भी नहीं लगने देता। इसमें क्रोमियम प्रमुख धातु है। ठीक है, इसका बाहरी वातावरण व अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसका उपयोग अपने कहाँ करेंगे, तो आप जानते हो अपने घरों में जो बर्तन यूज़ करते हैं अपने, ठीक है, जिसमें खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, वो अधिकतर किसके रहते हैं, तो वो अपने स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, किसके रहते हैं, अपने जो एल्यूमिनियम है उसके भी बर्तन होते हैं। ठीक है, जो इससे पहले अपनी पढ़ी थी ना एल्यूमिनियम, तो उसके भी बर्तन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन काम में लेते हैं। इसके ऊपर जंग नहीं लगता और ये मजबूत रहते हैं। ठीक है, उपयोग घरेलू बर्तन या इसके अलावा जो अपने डॉक्टर जो औजार यूज करते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, वो इसी धातु के बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के। डॉक्टरों के औजार, ठीक है, जो कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट आता है शीशे की चादरें, जिसको अपने लेड भी बोलते हैं। शीशे की चादरें, ठीक है, शीशे की जो चादर होती है वो बहुत ही क्या होती है, लचीली होती है। शीशे की चादर लचीली होती है और इस शीट के ऊपर अम्ल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग है वो जिसके अंदर अम्ल भरे जाते हैं वो टैंक बनाने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, तेजाब के टैंक बनाने के लिए या फिर फ्लश पाइप बनाने के लिए इस शीट का उपयोग किया जाता है। यह शीट लचीली होती है, ठीक है, इस पर अम्ल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अम्ल का भी कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ करेंगे अपने उपयोग, तो इसका उपयोग है वो तेजाब टैंक बनाने, इसके अलावा फ्लश पाइप बनाने, फ्लश पाइप बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी शीशे की चादर। तो इस प्रकार से अपने 6 प्रकार की धातु शीट होती है। ठीक है, कौन कौन सी, लोहे की सीट, उसके बाद में जीआई सीट, तांबे की सीट, ठीक है, उसके बाद में पित्तल की सीट, और उसके बाद में एल्यूमिनियम सीट, फिर स्टेनलेस स्टील सीट और शीशे की सीट। तो इस प्रकार से अपनी 6 प्रकार की सीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने धातु चादर शॉप में
प्रयुक्त औजार हैं वो कौन कौन से इसके अंदर औजार अपने काम में लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।